रोहन और श्रुति अब थक चुके थे। हवेली के पहले के सभी एपिसोड्स में उन्होंने ऐसे ऐसे डरावने राज देखे थे जो कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि इस हवेली का असली सच अभी बाकी है। बेसमेंट के नीचे एक और रास्ता था, एक पुराना गुप्त द्वार जिसे लोगों ने कभी खोला ही नहीं। दरवाजा पत्थर का बना था और उस पर लाल रंग से लिखा था, जो अंदर गया कभी वापस नहीं आया। श्रुति कांपती हुई आवाज में बोली, रोहन, मुझे लगता है ये अंतिम राज इसी के अंदर है, लेकिन अगर हम गए शायद वापस ना आए। रोहन कैमरा पकड़कर बोला, हमें जाना होगा श्रुति। अगर डॉक्यूमेंट्री सच दिखाना है तो यहीं सब कुछ छुपा है। दोनों ने मिलकर पत्थर का दरवाजा धक्का दिया। एक जोरदार धड़ाम से वह खुल गया और सामने एक अंधेरा सुरंग था। उस सुरंग से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई और साथ में एक अजीब सी गंध, जैसे जली हुई लाश की। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन लेंस में बार बार स्टैटिक आने लगा। जब वो सुरंग के अंत तक पहुंचे तो सामने एक विशाल हॉल था। हॉल के बीच एक बड़ा सा काला मंडप बना था, जिसमें एक कुर्सी पर ठाकुर की लाश बैठी थी। उसके हाथ में एक तलवार थी और उसके आसपास दर्जनों लाशें बिखरी हुई थी, शायद उसके परिवार की। श्रुति का हाथ पकड़ते ही रोहन ने महसूस किया उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने देखा श्रुति के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले से इस जगह को जानती हो। अचानक ठाकुर की लाश ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। एक गरजती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजी, तुम दोनों हमारा श्राप तोड़ने आए हो, या फिर खुद भी इस श्राप का हिस्सा बनने आए हो। कैमरा हिलने लगा, लेंस पर परछाइयां चलने लगी। हर तरफ से उनके पीछे वही लाल आंखों वाली औरत, वही हंसने वाली बच्ची और वही जिंदा लाश दिखने लगे, जैसे पिछले एपिसोड्स के सभी भूत अब यहाँ इकट्ठे हो गए हों। श्रुति अचानक चीखकर रोहन को धक्का देती है और खुद मंडप के पास चली जाती है। वो चीखती है, ये हवेली सिर्फ ठाकुर का घर नहीं था, ये मेरा घर था। रोहन के होश उड़ जाते हैं। श्रुति, तुम क्या कह रही हो? श्रुति का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके होंठ फट जाते हैं और उसका असली रूप सामने आता है। श्रुति खुद इस हवेली की एक अटकी हुई रूह थी, वो रूह जो ठाकुर ने अपने परिवार के साथ मार डाली थी और अब तक डॉक्यूमेंट्री के बहाने रोहन को अंदर खींच लाई थी। श्रुति भयानक आवाज में बोली, तुम अब कैमरे के साथ नहीं, हमारे साथ हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। रोहन भागता है, दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन हॉल के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। कैमरा उसके हाथों से गिरकर बस उसकी चीखने की आवाज रिकॉर्ड करता है। आखिरी फ्रेम में दिखता है, रोहन को लाल हाथों ने खींचकर अंधेरे में घुसा लिया। कैमरा स्टैटिक हो जाता है और सबसे अंतिम शॉट में स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक लाइन आती है, डॉक्यूमेंट्री कभी रिलीज नहीं हुई। जो फुटेज मिला उसमें सिर्फ चीखें, खाली कमरे और एक हवेली का अंधेरा था। रोहन और श्रुति कभी वापस नहीं आए।